मैं कल सामने जो नदी बह रही जंगल से होकर के उसमें कूद करके जान दे दूंगा। तो क्या होता है कि उसे परमात्मा दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं होता, अपने आप को नहीं जानता है। तो प्रातः काल होता ही है और वह जाता है आत्महत्या करने अर्थात नदी में कूद करके जान देने के लिए। क्या होता है कि जैसे जाता है नदी किनारे, देखता है एक बालक नदी का पानी को में अंजलि में लेकर के बाहर फेंक रहा है। तो दानिश फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जंगल है, घनघोर है, पूरा घना जंगल है और नदी बह रही है। यहाँ तो मुश्किल से परिंदे पशु पक्षी भी बहुत कम देखते हैं, आते होंगे पानी पी के चले जाते हैं। और ये बच्चा छोटा सा बालक ये यहाँ क्या कर रहा है और बड़ी विचित्र समझ मतलब कौतूहल कर रहा है कि पानी निकाल फेंक रहा है। और उसको डर लगा कि कहीं कोई छूट गया है बच्चा, कोई पशु मार ना दे, इससे बात करते हैं और इसको यदि बता देगा तो पहुंचा देंगे इसके घर तक। तो उसके पास जाता है दानिश फकीर, कहता है कि बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हालत बना रखी है। तो वह बालक क्या कहता है कि तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सामने से हट जाओ। फिर कहता नहीं बताओ तुम हो कौन। तो वह कहता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैंने। तो वह कहता है कि क्या समय नहीं है, पानी तो फेंक रहे हो तुम, समय बर्बाद कर रहे हो और कहते हो समय नहीं है। तो वह कहता है बालक कि मैंने 2 दिन में प्रतिज्ञा किया हूं कि इस नदी के रास्ते पूरे समुद्र को सुखा दूंगा, इसीलिए मैं पानी निकाल कर फेंक रहा हूं बाहर। तो दानिश फकीर को बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात कह रहा है कि 2 दिन में इस नदी के रास्ते पूरी समुद्र को मैं सुखा दूंगा, सारा पानी निकाल करके मैं बाहर उड़ेल दूंगा, फेंक दूंगा। तो वह दानिश फकीर कहता है उस बालक से, सुनो देखो बच्चे हो, अब अभी तुम दिमाग में ऐसी बात आती है, बच्चे के समय में होता है, आता ही जैसे बच्चे खेलते हैं देखते हैं घर समय, वो खेल खेल में सब घर द्वार सब बना लिया, खाना पीना भी सब खा पी लिया, फिर कुछ देर बाद भूख लगती जाकर माँ कहेगा माँ खाना दो, माँ कहेगा तुम खेल रहे थे, तो कह नहीं वो तो झूठ मूठ का। तो वही कह रहे कि ठीक है बच्चे हो, दिमाग में ऐसी बात आ सकती है, कोई बहुत गुनाह की बात नहीं है, उम्र है, लेकिन ये संभव नहीं है। तुम चलो, तुम्हारा घर कहाँ है, कौन हो, मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, पहुंचा दूंगा, क्योंकि यह घनघोर घना जंगल है, कोई पशु पक्षी तुम पर आक्रमण कर सकता है, तुमको मार सकता है। तो वह बालक कहता है तुम इसकी चिंता छोड़ दो, मैंने जो प्रतिज्ञा किया हूँ उसे बिना पूरा किए मैं यहाँ से भागने जाने वाला, हटने वाला, पीछे भागने वाला नहीं हूँ। तब दानिश फकीर को गुस्सा आता है, कहता है कि बालक क्यों नादानी वाली बात कर रहे हो, यह असंभव है कि तुम जो सोच रहे हो कि कोवे से अंजलि से पानी निकाल करके फेंकते फेंकते नदी के रास्ते समुद्र को सुखा देंगे, हटा देंगे। यह समुद्र क्या, इस नदी के पानी को भी तुम नहीं सुखा सकते, नहीं निकाल सकते, इतनी पानी है। तो वह बालक क्या कहता है कि परमात्मा की इतनी बड़ी बनाई हुई सृष्टि में एक छोटी सी नदी को मैं इस क्रिया के माध्यम से पानी निकाल करके बाहर नहीं फेंक सकता, इस नदी तक को नहीं सुखा सकता हूं। और तुमने जो ये प्रतिज्ञा कर लिया कि रात भर में वो परमात्मा नहीं मिलेगा, तो मैं प्रातः काल अपना शरीर त्याग दूंगा और तुम जा रहे हो आत्महत्या करने, तो तुम गलत हो कि मैं गलत हूं। तो दानिश फकीर को गुस्सा है, ये कैसे जान गया ये बालक। बहुत उत्तर जो है धार्मिक, मार्मिक, प्रेरणादायक और अनुकरणीय उत्तर दिया कि जब मैं इतनी बड़ी बनाई हुई परमात्मा की अनंत
ब्रह्मांड कहते हैं, अनंत को छोड़िए, इसी ब्रह्मांड में 14 लोक है, इतनी बड़ी धरती है, इतने लोग हैं, इतना सब कुछ समुद्र है, ये सब कुछ है, इसमें एक छोटी सी नदी को मैं नहीं सुखा सकता, और इस पूरी सृष्टि के बनाने वाले को तुम कहते हो यदि उसे नहीं जाना तो मर जाएंगे, और एक रात में, मैं 2 दिन में नहीं सुखा सकता। तो उसे होश आया कि यह निश्चित कोई दूत है या परमात्मा की प्रेरणा से यह बालक बोल रहा है, और इतना सोचता ही है। कुछ दूर बालक का कहाँ जा रहे होते, कुछ दूर जाता है, बालक जो मतलब वो प्रकट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको विश्वास हो जाता है कि निश्चित रूप से ईश्वर हमें प्रेरणा देने के लिए इस बालक के रूप में आए, या बालक को भेजे, मुझे अब आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। वह बालक और वह फकीर, दानिश फकीर आत्महत्या नहीं करता है, पुनः उसी जंगल में ध्यान भजन साधना करता है। कुछ वर्षों के बाद तक उन्हें मोक्ष मिला। तो उसको जान लिया तो स्वयं परमात्मा हो गए, और वह ईश्वर, वह परमात्मा कहाँ है, कहाँ है, सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी में, स्वरूप अखंडित। वह दाएं बाएं, छोटा बड़ा मोटा, जो भी हम आप सब कुछ देख रहे